सो हाय गाइस, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, लेके आ चुका हूं एक बेहतरीन सी मार्केट एनालिसिस जिसमें आपको सारे के सारे लेवल्स एंड एवरीथिंग आपको पूरा क्लियर वे में बताने वाला हूं। एंड गाइस, बोलना कुछ नहीं है, क्या ही जबरदस्त तरीके से डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट मार्केट ने लेवल्स को ऐसा करा कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब एक एक लेवल्स कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो में जो जो आपके साथ शेयर करा गया एकदम 100% वर्क करता हुआ दिखा। जिसको कहते हैं कुछ परसेंटेज कमी भी, वो भी आपका मार्केट ने नहीं करा, एकदम 100% फंक्शन करता हुआ दिखा। आप लोग खुद कमेंट सेक्शन बताइएगा कि कैसा लेवल्स एंड फंक्शन करा। एंड सबसे पहले भाई गाइस, आप लोग भी पूरा कमेंट सेक्शन जय माता दी से भर दीजिएगा। थोड़ा से मैं बिजी था, इसी रीजन की वजह से मैं बता नहीं पाया। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल, ठीक है, आप लोग भी मना रहे होगे बहुत अच्छी तरीके से, तो पूरा कमेंट सेक्शन जय माता दी से भर जाना चाहिए बिना रुके। सभी भक्त जनों का रिक्वेस्ट है कि पूरा भर देना। एंड जय माता दी टू यू ऑल, ठीक है। एंड हम लोग का आज के दिन से वापस से 20 तरीके से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले गाइस, लेवल्स नेक्स्ट लेवल आपका फंक्शन करे जैसा आपको बताया था कल के दिन में कि अगर मार्केट एक गैप अप खुलता हुआ दिखता है, मार्केट टाइम स्पेंड करता है, तो आप लेवल्स को मार्क कर लेना एंड उसके हिसाब से प्ले करना। मार्केट खुला, मार्केट सुबह सुबह हम लोग एक लेवल को ब्रेक डाउन करा निफ्टी बैंक में एंड पूरा डाउन साइड में हम लोग यहां तक के टारगेट को दिया। फिर यहां से टारगेट पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा था, टाइम स्पेंड करके देखो, पूरा टाइम स्पेंड करके मैंने बोला भी था अपने लोगों से कि मार्केट धीरे धीरे स्लोली एक बार इस लेवल को रीच करेगा। उसको मार्केट ने रीच करा, कुछ कॉल वाले लोगों को यहां पे प्रॉफिट हुआ। फिर उसके बाद मैंने सबको बताया कि सब लोग यहां पे एक शार्प सेलिंग की एंट्री लीजिए, एक स्कैल्पिंग की एंट्री लीजिए, आपका डाउन साइड में एक अच्छा प्रोजेक्शन आ सकता है मार्केट का। फिर मार्केट ने जो डाउन साइड की एंट्री दी, मजा ही आ गया, मतलब एकदम शार्प फॉल एंड हर जगह पे। इस लेवल पे भी मैंने आपको बताया कि यहां पे मार्केट में एक शार्प रेड कैंडलस्टिक आ सकती है। जैसे ही बताया गया 60 पॉइंट्स का प्रीमियम में जंप आया, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल। अगर आप मेरे साथ ऊपर वाले टॉप लेवल से, इस लेवल से आपने एंट्री बनाई होती तो मैं आपको प्रीमियम्स में भी जंप दिखाना चाहूंगा। अगर आप बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स में बनाए होते, एट द मनी के प्रीमियम्स आपका 120 रुपए से ओवरऑल आपका भागे थे 240 रुपए। मतलब एक तरीके से कह सकते हो 120 पॉइंट्स का आपका प्रीमियम्स में जंप आता हुआ दिखा था। एंड उसके साथ साथ आप कह सकते हो एक तरीके से प्रीमियम्स डबल हो गए थे विदाउट एनी एक्सपायरी, वो भी एट द मनी का। कोई 10 रुपए का प्रीमियम को 20 रुपए नहीं करा गया, एट द मनी के प्रीमियम को आपका डबल कर दिया गया 120 पॉइंट। तो कितने लोगों ने इस वाले पूरे ट्रेड में से कुछ पॉइंट्स को कैप्चर करा, वो लोग बताइएगा जरूर से। चाहे प्रॉफिट हुआ हो चाहे लॉस हुआ हो, अपना सब लोग कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉफिट्स को एंड लॉस को लिखिएगा। एंड कितने लोगों ने इस वाले मूव को कैप्चर करा था, एक बार मी कमेंट सेक्शन में भी लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो बहुत ही शानदार डे था आज का दिन का, बहुत ही मस्त। एंड निफ्टी में भी देखोगे गाइस, निफ्टी भी आपका रेड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ था। फिर उसके बाद जब मार्केट रीटेस्ट कर लिया था, तब मैंने लोगों से फिर कहा कि आप लोग शॉर्ट साइड में एंट्री लीजिए। एंड पूरा सिल्वर, मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल तरीके से मार्केट शार्प फॉल दिया। एंड मार्केट जब इसको फिर ब्रेक कर रहा था, मैंने फिर बोला लोगों से अब ये टारगेट मार्केट हिट करेगा, जाके डिट्टो आपका टारगेट रीच करा एंड मार्केट वहां पर रुकता हुआ दिखा। मतलब आज का दिन बहुत सुपर, मतलब जैसा मुझे, मतलब जैसा चाहिए होते दिन वैसे में से एक था। आप में से कैसा सबने करा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा, इसका ध्यान दीजिएगा। एंड सबसे पहले थैंक यू सो मच ऑडियंस, आप लोग के प्यार एंड सपोर्ट से हम लोग 2,10,000 सब्सक्राइबर्स कर चुके हैं। जो लोग भी नहीं हुआ सभी लोग सब्सक्राइब करते जाओ। बस एक छोटी सी कमी हो रही है, एक छोटी रह गई है, लाइक्स की कमी हो रही है। 400-500 लाइक्स हम लोग रीच कर रहे हैं, बट हम लोग को रीच करना है 1000 लाइक्स का। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं 1000 लाइक्स करवाने में आप अपना सपोर्ट दिखाइएगा जल्दी से। गाइस सभी लोग चेक करते जाना, 1000 नहीं डन है, करते जाओ, शेयर करके करो, कैसे भी करके करो, जल्दी करते हुए दिखो, ओके। अब चलते हैं गाइस कल की मार्केट की एनालिसिस एंड एवरीथिंग सुंदर तरीके से शुरू करते हैं। अच्छा हाँ गाइस, बहुत लोग पूछ रहे थे कि लेवल्स सर आप इतना अच्छा कैसे ड्रॉ करते हो। मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं, आज आपका जो फर्स्ट लिंक है, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, उसमें मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले पढ़ा के रखा हुआ है कि हाउ टू ड्रॉ लेवल्स एंड एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। बहुत ही शानदार तरीके से बना के रखा हुआ है ये लेवल्स, मैं उन्हीं के बेसिस पे बनाता हूं, सप्लाई डिमांड एंड एवरीथिंग को देखते हुए। तो बहुत ही छोटा, ओनली 1200 रुपीज या 1300 रुपीज का आपका कुछ होगा कोर्स, आप उसको तुरंत से लीजिएगा, वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा लेवल्स एंड एवरीथिंग को ऐसे ही ड्रॉ करने के लिए। तो फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना, तुरंत से परचेस करना, एक आपका छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपकी नॉलेज को नेक्स्ट लेवल बढ़ाता हुआ दिखेगा, इतना मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं। तो उसको जरूर से पढ़िएगा, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके तुरंत से उसको परचेस कर लीजिएगा एंड अच्छे से आगे बढ़ते हुए दिखेगा। अब चलते गाइस कल की मार्केट की एनालिसिस को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस ग्लोबल मार्केट को अगर हम लोग इस टाइम देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट में आपको दिखेगा कि डैक्स, जो ये यूरोपियन इंडेक्स का मेजर पार्ट होता है, वो आपका काफी अच्छा खासा डाउन है डैक्स, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, 40 पॉइंट्स डाउन चला गया है।
एंड अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट में डाउ के फ्यूचर्स को चेक करने की कोशिश करेंगे तो डाउ के फ्यूचर्स भी आपके 52 पॉइंट्स नेगेटिव चल रहे हैं एंड नैस्डैक के फ्यूचर्स को भी अगर आप चेक करोगे तो वो भी आपका 40 पॉइंट्स के आसपास नेगेटिव चल रहा है। मतलब हमारी इंडियन मार्केट के क्लोज होने के बाद ये लोग अपना थोड़ा थोड़ा नेगेटिविटी के प्रेशर को शो करें। तो आप लोग का भी एक छोटा सा होमवर्क है, जब भी आप लोग इस वीडियो को देखो आप लोग कमेंट सेक्शन आना उस टाइम करंट वैल्यू कितनी डाउ जोन्स एंड एवरीथिंग की आपकी चल रही है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे अगर ग्लोबल मार्केट को एक बोला जाए तो ग्लोबल मार्केट एक थोड़ा सा नेगेटिविटी का प्राइजेक्शन बना रहा है, बट क्या ये डाटा चेंज हो सकता है? बिल्कुल, रात तक सुबह तक ये डाटा चेंज हो सकता है, तो इसको एज अ बस नॉलेज पर्पज से लेते हुए चलिएगा। अब इसके बाद चलते गए इस ओआई डाटा पे। ओआई डाटा को देखने की कोशिश करते हैं तो निफ्टी में आपको दिखेगा कि निफ्टी में आज के दिन में पुट राइटर्स आपके काफी अच्छे खासे इंक्रीज करते हुए दिखे थे एंड कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करते हुए दिखे थे, इसको ध्यान दीजिएगा। तो पुट राइटर्स मतलब थोड़ा सा सपोर्ट का आपका सिनेरियो बनाने की कोशिश करवाया जा रहा था। इसके साथ साथ बैंक निफ्टी को देखोगे, अगर आप बैंक निफ्टी को देखने की कोशिश करोगे, कल है आपकी निफ्टी की एक्सपायरी गाइस, कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है, तो निफ्टी अच्छा मोमेंटम दिलवा सकता है एंड मुझे निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में उम्मीद है मोमेंटम की। मैं आपको बताता भी हूं क्यों रीजन। बैंक निफ्टी में देखोगे तो आपका 44,500 पे कॉल राइटर्स अच्छे से पोजीशन इंक्रीज करे एंड ओवरऑल में भी वहीं पे सबसे ज्यादा पोजीशन इंक्रीज थी कॉल राइटर्स की। मतलब कि एक तरीके से कॉल राइटर्स अच्छे से जम के बैठ गए, उन लोगों को ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एफआईआईज एंड डीआईज डाटा अभी के टाइम पे आया नहीं है, जैसे ही आता हुआ दिखेगा मैं आपको तुरंत से इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड गाइस बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल्स में आप ज्वाइन कर लेते हो, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक या थर्ड लिंक आपको मिल जाएगा, यही है, आप इसको मेनली ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी फेक टेलीग्राम चैनल में मत ज्वाइन करिएगा क्योंकि फिर आप बाद में परेशान होते हुए दिखोगे। यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, इसको भूलिएगा मत। तो सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन से अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलते गए इस कल के दिन के भी डिट्टो लेवल्स को, एकदम खतरनाक लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपकी कल की मार्केट की परफॉर्मेंस में भी कोई हार्म ना आता हुआ दिखे। तो ये है आपके वो डिट्टो एकदम खतरनाक वाले लेवल्स, इसको जल्दी से मार्क करते हुए दिख जाएंगे। सबसे ऊपर का लेवल आपका होता हुआ दिखेगा 19,880, मार्क करते चलिए आराम से पॉज करके। उसके बाद नेक्स्ट लेवल होगा 19,847, या आप तुरंत से कॉपी पेन में नोट डाउन कर लिया करिए, थोड़ी मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। एक कॉपी लेके बैठा करो, तुरंत से प्रीमियर के टाइम ही एक कॉपी लेके बैठा करो, जो लेवल्स मैं बोलता जा रहा हूं उसको नोट कर लो, फिर आराम से अपने लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन पे लगा लेना कल के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका होता दिखेगा 19,818 से लेके 813, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल 19,763 से लेके 60 तक का, एंड उसके बाद लास्ट लेवल आपका 19,735। और इसके नीचे के लेवल्स हैं वो मैं आपको लाइव में शेयर करूंगा, तो मेक श्योर करिएगा आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कि ये लेवल हो जाएगा 19,700, आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारे आपके लेवल्स हैं। कल के दिन में एकदम जोरदार तरीके से मार्केट इनमें फंक्शन करने वाला है। सबसे पहले अगर हम लोग बायर्स एंड सेलर्स के हिसाब से सोचेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे बायर्स थोड़े बहुत प्रेजेंट हैं, वो बट इस वाले मूव में निकल गए, इस वाले मूव में पूरा निकल गए, तो इसको हटा दो। फिर यहां से यहां तक के जो बायर्स आए थे वो भी इस वाले मूव में कुछ हद तक के निकल गए, थोड़े बहुत प्रेजेंट होंगे। तो अब मेनली बचे कौन से बायर्स? अब मेनली बचे ये गैप अप वाले, इसमें भी बहुत कमी होंगे क्योंकि यहाँ पे मार्केट की ट्रेजेक्ट्री नेगेटिव थी। तो मेनली अब थोड़े मोड़े बायर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे जो लोग यहाँ पे आपका मार्केट में ओपनिंग करवाते हुए दिखे। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, कल के दिन में अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी हाई लगती है कि कल के दिन में गैप डाउन खुलेगा, तो आप देखिएगा अगर मार्केट गैप डाउन खुलता हुआ दिखता है तो मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल ही मार्केट खुलते दिन ही 200 मूविंग एवरेज को टच करने जाएगा। 200 मूविंग एवरेज टच करता हुआ दिखेगा बहुत इजीली, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर इफ इन द केस अगर 200 मूविंग एवरेज को मार्केट तोड़ता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 734 तक का, इसको बिल्कुल भी मिस आउट मत करिएगा। एंड अगर 200 मूविंग एवरेज को सेकंड हाफ में तोड़ता है तो वो 0 to हीरो की तरह भी प्ले हो सकता है, प्रीमियस में आपका काफी अच्छा खासा तेजी से स्पाइक आता हुआ दिख जाएगा। इफ इन द केस मार्केट साइडवेज खुलता है तो वेट करिएगा, आप चेक करिएगा कि ये वाले जो कॉल ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर्स प्रेजेंट हैं, अगर मार्केट उनके स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए इसके ऊपर सस्टेन करता है कम से कम 15 मिनट, तभी आप थोड़ा बहुत अपसाइड का सोच सकते हो। नहीं तो मेरे साइड से ये रहेगा, ये वाला ट्रेड मत करना, बल्कि इस लेवल से भी देखना, ये वाले सेलर्स पुश करेंगे तो डाउन साइड में आपको प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाएगा, इसको ध्यान देना। अगर अप साइड में कम से कम 15 मिनट सस्टेन करता है तभी आपको बुलिश साइड जाना है, नहीं तो इस लेवल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको शॉर्ट साइड में यहाँ पे लेके प्रॉफिट्स बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि 50 मूविंग एवरेज भी एक रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। और इफ इन द केस थर्ड लास्ट सिनेरियो अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुल जाता है तब आपको देखना है ये वाले सेलर्स को, इस जोन को अगर मार्केट 850 के लेवल को 19,850 अगर इसको ब्रीच करके 5 से 10 मिनट सस्टेन कर जाता है तब आपकी बुलिशनेस 880 एंड उसके बाद 920 इन दोनों लेवल तक की आती हुई दिखेगी।
तो होप करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे एंड आप इसको मार्क कर लोगे। आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, 2 बार इस वीडियो को देखना, बट इसको अच्छे से सब चीजों को करते हुए दिख जाना। अब चलते गए इस बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के भी सारे हीरोइक लेवल्स को ड्रॉ कर लीजिए एंड बैंक निफ्टी में एक स्पेशल लेवल आपके लिए शेयर करा जा रहा है, जो मतलब वो अगर टूटा तो मार्केट क्रैश ही क्रैश करना है। कैसे वो हम लोग ने निकाला वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड हम लोग 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना काम करते हुए उसको दिखें। आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे एक चीज और दिखाना चाहूंगा गाइस। 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना तो बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छा प्राइस एक्शन नेगेटिव बना है। 1 डे टाइम फ्रेम पे एक अच्छा प्राइस एक्शन नेगेटिव बना है। अगर कल कंटिन्यूएशन में रेड कैंडलस्टिक बनती है ना तो एक बड़ी रेड कैंडलस्टिक बन सकती है। कल एक शार्प फॉल आ सकता है। मुझे जितना एक्सपेक्टेशन लगता है कि कल आपको यहाँ पे अगर एक अच्छा गैप डाउन खुल गया मार्केट तो एक शार्प रेड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन भी होता हुआ दिखेगा, क्योंकि लगातार लगभग 10 दिन से मार्केट छोटी छोटी अजीब तरीके के कैंडलस्टिक एंड रेंज बाउंड मार्केट है। तो अगर मार्केट कल के दिन में ब्रेक करता है ना तो कल के दिन में गैप डाउन खुलता है तो काफी अच्छा फॉल, बड़ी रेड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो कल के दिन को बिल्कुल मिस मत करिए। कल या परसों में तो पक्का ही होना है, क्योंकि कल आपका निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों के दिन में आपका बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। एंड गाइज एक छोटा सा सपोर्ट, भूल गए हो ना, फिर से लाइक करना, करते चलो, लाइक करना ही नहीं भूलना होता है। 1000 लाइक्स चेक करो, करते चलो। ओके, अब बैंक निफ्टी के लेवल्स को आप देखोगे तो 44,776 तक का टॉप लेवल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल 44,624 से लेके 600 तक का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल 44,462 से लेके 435 तक का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल 44,282 एंड उसके बाद 44,205 एंड लास्ट आपका 43,975 तक का लेवल है। अब इसमें जो आपने थंबनेल में देखा होगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है कल और परसों के लिए ये वाला 44,200। कल और परसों में अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है कल या परसों में तो मार्केट में क्रैश का सिनेरियो आता हुआ देखिएगा। मार्केट शार्प क्रैश देगा लगभग 400 पॉइंट्स के आसपास का, इसको ध्यान दीजिएगा। 200 से 400 पॉइंट्स के बीच में कुछ ना कुछ आपका शार्प सेलिंग का प्रेशर आपको मिलेगा, जो मार्केट रोक नहीं पाएगा, संभाल नहीं पाएगा एंड काफी बड़ा हो सकता है अपकमिंग डेज में भी फॉल हम लोग को मिल जाए। बट उसके लिए कम से कम मार्केट को ये लेवल को ब्रीच करना होगा। अगर इसको ब्रीच नहीं करता तब तक मार्केट न्यूट्रली टाइप का चलेगा। बैंकिंग सेक्टर में भी अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो बायर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी थोड़े मोड़े आते हुए दिखे। तो अगर कल के दिन में मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे गैप डाउन खुलता है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे गैप डाउन खुलता हुआ दिखता है, तो आपको शॉर्ट साइड में पहला टारगेट मिलेगा 44,280 एंड उसके बाद 44,200। ये दोनों शॉर्ट साइड में आपको टारगेट मिल सकते हैं और इसको ब्रेक करने के बाद तो शार्प क्रैश, इसको ध्यान दीजिएगा। बट अगर मार्केट ऐसा नहीं करता है कि गैप डाउन नहीं खुलता है, साइडवेज खुलता है, तो आप वेट करना 50 एंड 200 मूविंग एवरेज के बीच में। जब तक मार्केट बंधा रहेगा तब तक आप वेट करना, अपनी पीजीएस एंड एवरीथिंग को अप्लाई करना। पीजीएस का लिंक आपको सेकंड लिंक मिल जाएगा, आप उसको अप्लाई करना एंड उसमें प्रॉफिट निकालने की कोशिश करना। एंड इफ इन द केस जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है बट अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो मैं मार्केट को इग्नोर करने वाला हूं, सिंपल इग्नोर करने वाला हूं, क्योंकि आज के दिन मार्केट ने बहुत बार ट्राई करा था बुलिश साइड में जाने का बट जा नहीं पाया था। तो मैं फर्स्ट हाफ के लिए आपकी मार्केट को थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में इग्नोर करने वाला हूं। मैं हो सकता है मिड कैप में ट्रेड करूं, इन सब में ट्रेड करूं, वो ज्यादा अच्छा मुझे लगेगा। निफ्टी में ट्रेड करूं बट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कंफर्टेबल मैं नहीं रहूंगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो अगर गैप अप खुल जाता है कुछ 500 के आसपास, क्यों कंफर्टेबल नहीं रहेंगे इसका रीजन समझ लीजिए। क्योंकि 44,500 पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ओआई डाटा को शो करा था, काफी ज्यादा ओआई वहां पे प्रेजेंट है, तो वो एक नेगेटिविटी का साइन है। तो इसीलिए वहां पे आपके कॉल ऑप्शन सेलर्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट हैं और मैं इधर से कॉल ऑप्शन को परचेस करूं तो ये दिक्कत है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि अगर गैप अप खुले तो वापस से 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करे तो मैं वहां पे एक शॉर्ट साइड का एंट्री बना के आपका 200 मूविंग एवरेज तक का टारगेट लेने की ट्राई करूं। ठीक है, और अगर 44,600 को ब्रीच कर देता है तब तो भाई मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो कैसी लगी एनालिसिस? होप करता हूं आपको मजा आया होगा देख के। प्लीज मेक श्योर करिएगा, बहुत मेहनत के साथ आप लोग के लिए बनाई जाती है हर चीज को, तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने अन भाई को फुल सपोर्ट दिखाने के लिए सब लोग कमेंट सेक्शन में जय माता दी भी जरूर से लिखिएगा एंड पूरा कमेंट सेक्शन भरे रहना चाहिए सबके कमेंट से, इसको ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं अब आप लोग से कल के दिन में, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, जय हिंद, बाय बाय। ओके।